नमस्कार दोस्तों। तो ये सभी कंपनी के लिए है, लेकिन हम फिलहाल जोमेटो में काम कर रहे हैं तो जोमेटो के बारे में बताएंगे। लेकिन ये सभी कंपनी को करना चाहिए धीरे धीरे और सुधार करना चाहिए, क्योंकि राइडर कंपनी के लिए काम कर रहा है और कंपनी की फर्ज बनता है राइडर की सेफ्टी के लिए। तो दोस्तों, हमारा जो भी मकसद होता है नोटिफिकेशन लोगों तक पहुंचाने का, आपको काम करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इन कंपनियों में आते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, तो कंपनियों में आगे राइडर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है, रास्ते में क्या प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे आगे क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए आपको पुराना ही बंदा बता पाता है, नया बंदे को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि हम पुराने हैं, काफी टाइम से काम कर रहे हैं। दूसरा भी काम करते हैं, लेकिन पार्ट टाइम इसको भी काम करते हैं 3-4 घंटे। पुराने बंदे को काफी ज्यादा आइडिया रहता है। तो दोस्तों, बिना ना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को चालू, ताकि आपको अच्छी तरह से विस्तार से समझा पाए। तो दोस्तों, ये सब आपको कंपनी नहीं बताती है। कंपनी आपसे बात को छुपाती है, पूरी हकीकत नहीं बताती। राइडर के साथ क्या होता है क्या नहीं होता रास्ते में, जब ऑर्डर रेस्टोरेंट से पिकअप करके निकलता है कस्टमर के एड्रेस तक, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, बाई चांस जैसे आपके पास ऑर्डर आया, रेस्टोरेंट पहुंचे, आप आपने पिकअप करा, आप कस्टमर की लोकेशन मैप पे लगा के निकल गए। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर सो जाता है, या फिर जानबूझ के ऑर्डर नहीं उठाता, या कुछ भी रीजन हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है, आपको कम से कम 15 से 20 मिनट वेट करना होता है। अब टिकट रेस करते हैं, उसमें हेल्प का ऑप्शन आता है जब आपके पास लाइव ऑर्डर होता है। लेकिन कस्टमर केयर का कनेक्टिविटी ये देखिए कंपनी की, जब आपके पास स्क्रीन पे लाइव ऑर्डर है, तभी आपको फास्ट कॉलिंग कॉल सेंटर की इनको मिलती है। अदरवाइज आपके आईडी पे कोई प्रॉब्लम आएगी, या पेनल्टी लगी आपके पे आउट में, या फिर आपका पे आउट कम आया, या फिर आपका पे आउट काट लिया गया, या कुछ भी हो गया, आप टिकट रेस करते हैं ना। अभी फिलहाल ये सारी कंपनियों में ही है, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट वगैरह, जेप्टो वगैरह, सब में ये है। आप किसी भी चीज के लिए टिकट रेस कर रहे हैं ना, तो वो बिना देखे रिजर्व कर दे रहे हैं। यानी राइडर के पास ना तो कॉल आ रहा, ना मैसेज आ रहा, वो ना तो वो ये पूछ रहे कि क्या प्रॉब्लम है आपको, पे आउट में, इंसेंटिव में, या क्या दिक्कत है, कुछ नहीं पूछ रहे। अपने हिसाब से देखते हैं, रिजर्व मार देते हैं। ये सरासर गलत है राइडर के साथ। उसको कॉल करो, मैसेज करो, उसको पूरी तरह से समझाओ कि राइडर क्या समझाना चाह रहा है कंपनी को और क्या बोलना चाह रहा है कंपनी को। लाइव ऑर्डर होता है स्क्रीन पे, आप कंप्लेंट डाल देते हो, आप कंपनी का कॉल सेंटर वालों को बताते हो कि ऐसे ऐसे कस्टमर का ऑर्डर लेके आ गया है, खड़ा हुआ एड्रेस लोकेशन पे, लेकिन कस्टमर कॉल रिसीव नहीं कर रहा। लेकिन उस केस में क्या 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 कहते हैं कंपनी वाले कि आपको 15 से 20 मिनट वेट करना होगा, आपका स्क्रीन से ऑर्डर हट जाएगा। अगर 10 मिनट में ऑर्डर कॉल उठा लेता है तो कस्टमर, वरना आपको 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा। यानी कि राइडर लोकेशन पे खड़ा रहे, राइडर के साथ कुछ भी हो जाए, मारपीट हो जाए, लूटपाट हो जाए, या कुछ भी हो जाए, उस चीज से कंपनी को कोई मतलब नहीं है। वेट करना है तो वेट करना है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट होना चाहिए। लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम है, इसको कंपनी को सुधार करना चाहिए, और बहुत जल्द सुधार करना चाहिए सभी कंपनियों को। राइडर रात के समय बहुत ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि रात के पार्ट टाइम भी करते हैं, जो फुल टाइम है, जो दिन में भी करते हैं, जो फुल टाइम नाइट में करते हैं, उनके लिए ज्यादा खतरा होता है कि वहां पे खड़ा राइडर के साथ कुछ भी हो सकता है। और काफी कस्टमर नीचे भी नहीं आते, ऊपर बुलाते हैं, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। कस्टमर को नीचे आके ऑर्डर लेना होगा। राइडर को पैसा मिलता है गेट तक आने का। राइडर आपके 2-3 मंजिल, 4-5 मंजिल पे नहीं जाएगा। आपने ऑर्डर करा है, आपके पैसे लगे हैं, लेकिन राइडर भी पैसे के लिए काम कर रहा है। बीच में कंपनी है, कंपनी की गलती है, कंपनी के अपने बंदे नहीं है। ये कंपनियां करती हैं बाहर के बंदे हायर, क्योंकि कंपनी के पास खुद की टीम नहीं है। इसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक के पास बुक लगा के कोई भी कर सकता है। इसमें ये नहीं है कि बड़ा आदमी या छोटा आदमी, कोई भी अप्लाई कर सकता है इसके अंदर। तो इसके कहने का मतलब ये है कि परमानेंट फिक्स बंदे नहीं है स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो वगैरह में। फिक्स इनके परमानेंट बंदे नहीं होते, और फिक्स ये सैलरी भी नहीं देते, पर ऑर्डर पे काम करवाते हैं। 30-35 रुपए, 45 रुपए, 40 रुपए। जब 5 किलोमीटर से ऊपर है ऑर्डर, यानी 7-8 किलोमीटर का, 12 किलोमीटर का, तो ये ज्यादा से ज्यादा 10-12 रुपए उसके अंदर ऐड करके और
मतलब पे आउट को बढ़ा देते हैं, लेकिन इतना खास पे आउट नहीं बढ़ता। वो ज्यादा से ज्यादा 70 75 80 85 या फिर 110 120 15 के आसपास बढ़ता है वो ऑर्डर, 7 8 किलोमीटर 10 12 किलोमीटर का। तो ज्यादा इतना खास कमाई नहीं है इसके अंदर। लोग बाग अपने बस छोटे मोटे खर्चे के लिए, जिनको नौकरी से मतलब घर की जरूरत नहीं हो पाती, खर्चे नहीं हो पाते, इसलिए इसमें काम करते हैं अपने खर्च पानी निकल जाए। और ज्यादा से और ज्यादातर लोग बागों की बाइक खुद की होती है, पेट्रोल खुद का होता है, मोबाइल खुद का होता है, मोबाइल का डेटा खुद का होता है। कंपनी इस चीज का कोई पैसा नहीं देती, कंपनी देती है बस आपके काम का, वर्क का पैसा देती है, खाली जितने आप डिलीवरी करोगे उस चीज का पैसा देती है। उसमें कुछ इंसेंटिव लगाती है। और खास बात ये सुनिए, जितने भी बंदे इसमें दिन में काम करते हैं, यानी फुल टाइम काम करते हैं, 12 से लेके रात को 11 बजे तक जो काम करते हैं, इसके अंदर 12 बजे तक जो काम करते हैं, तो इसमें डिनर में 7 बजे से लेके 11 बजे तक कंपलसरी है शिफ्ट। ये सारे राइडर सुन ले कान खोल के। अगर जो भी नए राइडर आना चाह रहे हैं इसके अंदर, जो पुराने राइडर पहले से काम कर रहे हैं वो भी स्विगी जोमेटो जेप्टो ब्लैंकेट वगैरह में, जेप्टो और ब्लैंकेट का तो अलग हिसाब किताब है, वो ग्रोसरी है। स्विगी और जोमेटो की मैं बता रहा हूँ, इसमें शाम को 7 बजे से लेके 11 बजे तक, स्विगी में 7 बजे से लेके 12 तक और जोमेटो में 7 बजे से लेके 11 बजे तक। इसमें कंपलसरी है डिनर में। जो बंदा दिन में काम कर रहा है उसको दिन का इंसेंटिव लेने के लिए, यानी कि दिन में उसने जितना का भी काम करा, अगर उसने डिनर में यानी कि शाम के टाइम 7 बजे से लेकर 11 बजे तक काम नहीं करा, तो उसको दिन का इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा। खाली रात का भी लेने के लिए, यानी शाम का डिनर का इंसेंटिव लेने के लिए भी और दिन का इंसेंटिव लेने के लिए भी। यानी कंपनी मिला जुला के ये बात है कि कंपनी चाहती है कि पूरी रात दौड़े भागे दौड़े, पूरे दिन भागे दौड़े, डिनर में भी काम करे, यानी राइडर घर जाए ना। कंपनी ये चाहती है, क्योंकि कंपनी ये चाहती है कि परमानेंट बंदा भंगा रहे, घर नहीं जाए। तो इससे बढ़िया कंपनी को ये बोलते हैं सब दुनिया वाले कि आप अपना खुद के राइडर परमानेंट रखो ना, फिर फिक्स सैलरी पर रखो ना, 25-30 हजार रुपए और प्लस तेल, उनको क्या नाम है फुल से मेडिकल वगैरह रिटायरमेंट वगैरह सब क्या नाम है करके दो ना। क्यों पर ऑर्डर पर काम करवाते हो? कंपनी तब बड़ी मानी जाती है कि हाँ भाई अच्छी खासी सैलरी दे रही है और अच्छे खासे बोनस वगैरह रिटायरमेंट वगैरह सारा बंदा का प्रबंधन कर रखा है, मेडिकल वगैरह सब। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बैंक के पासबुक लगा के, और कोई भी इसमें काम कर सकता है। लेकिन ये परमानेंटली काम नहीं होता, ये टेम्पररी काम होता है, परमानेंटली काम नहीं होता। ये कंपनी खुद कहती है, ये मुद्दा खुद कहती है कंपनी कि ये परमानेंटली काम नहीं करता, अपनी मर्जी से बंदे आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। तो ये इनका चक्कर है। और ये इनके जो बीच बीच में इनका जो ऐप होता है, जोमेटो होगी स्विगी होगी, जिनका ऐप है, बीच बीच में ये फोटो भी मांगते हैं, सेल्फी भी मांगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि राइडर परेशान होता है बार बार। तो इस चीज में सुधार करें, इस पर बंद करें, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बंदा फोटो दे या ना दे, इससे कोई साबित नहीं होता। आईडी लॉगिन करिए, कंपनी को पता चल जाता है ये आईडी ऑन होगी है। बंदे को काम करना होगा तो वो वैसे भी करेगा, फ्रॉड करना होगा तो वो वैसे भी करेगा। सेल्फी से क्या होता है, बंदा परेशान होता है, आप उनको स्टार नहीं बना रहे, आप उनको सेल्फी ले लेकर कोई स्टार नहीं बना देंगे, कोई बड़ा आदमी नहीं बना देंगे, काम उनसे गधा घोड़े की तरह ही करवाएंगे। कोई सेल्फी ले लो, ये कर लो, ड्रेस नहीं है तो उनको पेनल्टी लगा दो। सेल्फी का मकसद ये है कि सेल्फी लेते हैं, एक तो उनका वेरीफाई होता है कि ये बंदा काम कर रहा है या कोई और दूसरा बंदा काम कर रहा है, ऊपर से वो ये देख दे कि बंदे ने ड्रेस पहनी कि नहीं पहनी। अगर ड्रेस नहीं पहनी है तो पेनल्टी लगा देते हैं। अगर बंदे के पास फूड का जो बैग होता है स्विगी जोमेटो का, वो बैग भी देखते हैं, बैग नहीं है तो पेनल्टी लगा देते हैं। तो मतलब ये इनका चक्कर है, मिला जुला के ये राइडर से भी कमा रहे हैं और कस्टमर से भी कमा रहे हैं। ये खाली अपना बिजनेस कर रहे हैं, इनको खाली लूटना आता है, इनको अपनी तरफ से पैसा देना नहीं आता। और ये कोई ऑफर नहीं होता जो कस्टमर सोचते हैं ना कि 15-20 रुपए का, 40 रुपए का, 50 रुपए का, जो आपने 400-500-600-700-800 रुपए का जो ऑर्डर करा है उस पर डिस्काउंट मिल जाता है, कूपन लगा, कुछ नहीं होता वो। क्योंकि वो जब रेस्टोरेंट जब अटैच करता है, जोमेटो रेस्टोरेंट को जब अटैच करता है नए रेस्टोरेंट को, तो उनका आइटम का मान लो 100 रुपए है,
कोई भी प्लेट होगी, कोई भी आइटम हो गया उसका 100 रुपए उसकी मिनिमम कॉस्ट है रेस्टोरेंट वाले की आइटम की। तो ये क्या करते हैं, उसको उसी मिनिमम रेट में प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर नहीं करते। जोमेटो स्विगी के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर उसी रेट में नहीं करते हैं, ये पहले से ही बढ़ा के करते हैं। यानी 100 रुपए का कोई आइटम है तो उसे कम से कम 50 रुपए या 60-70 रुपए बढ़ा के ऐड करते हैं, रजिस्टर करते हैं। तो कस्टमर ये सोच लेता है कि जब वो ऑर्डर करता है 600-700 का, 400-500 का, तो उसको 15-20 रुपए का, 30 रुपए का, 45 रुपए का कूपन लग गया, ऑफर लग गया और उसको डिस्काउंट में सामान मिल गया, आइटम मिल गया या कुछ भी फूड मिल गया तो बड़ा खुश होता है। लेकिन ये कंपनी की चालबाजी है कि अगर कंपनी ऐसा नहीं करेगी तो मार्केट में नहीं चल पाएगी कोई भी कंपनी। ये कस्टमर को जाल में फंसाने का एक तरीका होता है, इस सभी कंपनी का होता है। ये ग्रोसरी में भी है और ये फूड में भी है, और ये अब जिसपे भी आप शॉपिंग भी वगैरह करते हैं, कपड़े या कुछ भी आप मंगाते हैं, ये सभी जगह है। ये कस्टमर का फंसाने का तरीका होता है ताकि कस्टमर लॉन्ग टाइम तक कंपनी से जुड़ा रहे और बार बार में बीच बीच में ऑर्डर करता रहे, ताकि कंपनी की अर्निंग हो, कंपनी के स्टाफ की अर्निंग हो, मालिक की अर्निंग हो। इसमें क्या होता है कि कंपनी का जो मेन मालिक है, जो चेयरमैन है, उसकी कमाई ज्यादा होती है, वर्कर की कम होती है, एम्प्लॉय की कम होती है, और राइडर की तो बहुत ही ज्यादा कम होती है। और राइडर तो बहुत ज्यादा मेहनत करता है फील्ड में, रात दिन दौड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी हालत खराब है, कोई इसकी अच्छी सैलरी नहीं होती। हम फोटो की सैलरी की जो बात करते थे, जो ड्रेस और बैग की फोटो मांगते हैं, इसमें क्या होता है कि पूरे दिन में एक बार अगर दे देंगे तो कंपलसरी है, एक बार अगर बार बार अगर राइडर सेल्फी को स्किप करता है, यानी सेल्फी नहीं देता, उसे कट कर देता है बार बार, तो ये क्या कर देते हैं, आईडी होल्ड कर देते हैं। आईडी होल्ड कर देते हैं कम से कम 30 मिनट के लिए। यानी कि 30 मिनट अगर आपकी आईडी बंद हो गई तो सारा बंदे का इंसेंटिव खराब हो गया। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका ना तो फोन स्विच ऑफ होना चाहिए, ना आपका नेट डिस्कनेक्ट होना चाहिए, नेट भी बंद नहीं होना चाहिए आपका किसी भी कारण, यानी कि फोन बंद, आईडी बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका पूरा दिन का और पूरी दिन की मेहनत खराब हो जाती है। क्योंकि सारा खेला इंसेंटिव के ऊपर है। इंसेंटिव में बंदे का खर्चा निकलता है, बाइक का तेल का निकलता है और मोबाइल का खर्चा निकलता है, उसको खाने पीने का निकलता है। तो इंसेंटिव क्या होते हैं, राइडर को ऑर्डर का टारगेट दिया जाता है, यानी कि 10 ऑर्डर मार देंगे तो आपको 90-95-100 रुपए इंसेंटिव मिल जाएगा। 15-20 ऑर्डर मार देंगे तो उसमें क्या होता है कि 150-200 रुपए इंसेंटिव मिल जाएगा। 25-30 ऑर्डर मार देंगे तो 350-400 रुपए इंसेंटिव मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके इनको टारगेट दिया जाता है। तो ये इंसेंटिव होते हैं, ये सैलरी नहीं होती है। बंदे की, राइडर की खुद की मेहनत होती है, यानी कि खुद राइडर खुद की इंसेंटिव के लिए खुद ही मेहनत करता है, खुद के पैसे के लिए खुद ही मेहनत करता है। तो ये इन कंपनियों की हकीकत है। ये जानकारी जानना बहुत जरूरी है। जो नए राइडर आ रहे हैं, ये कंपनियों में आने से पहले उनको पता होना चाहिए कि राइडर के साथ क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ये कंपनी बात नहीं बताती शुरू में, ज्वाइनिंग जब होती है कंपनी, सारी कंपनियां ये बात को छुपाती है, क्योंकि राइडर ज्यादा से ज्यादा नहीं आ पाएंगे और राइडर आने से पहले ही यू टर्न हो जाएंगे। तो ये कंपनी नहीं चाहती कि ऐसा भी बंदा इसके अंदर जो पार्ट टाइम करता है और रात दिन में कोई और काम करते हैं, जिनके पास कोई जरिया नहीं है, जो परमानेंटली इसमें काम करते हैं, तो वो पूरे पूरे दिन करते हैं। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए, भारत को ये सोचना चाहिए, अपना खुद का सरकारी इनकम कंपनी के बीच में उतारना चाहिए। इस काम को, इस वर्क को, फूड या ग्रोसरी वर्क को सरकारी वो मिलना चाहिए, उसको पूरी सेफ्टी मिलनी चाहिए, यानी सरकार की निगरानी में होना चाहिए। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर ये काम होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी राइडर को दिए जाए और पूरा उसको सुविधा से लेस करा जाए, सैलरी वगैरह, रिटायरमेंट वगैरह, मेडिकल वगैरह सब। तो दोस्तों, आशा है आपको वीडियो समझ में आएगी। वीडियो लाइक शेयर करके सब तक पहुंचा देना, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर देना। तब तक आपको नए नोटिफिकेशन के लिए फिर दोबारा मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं बहुत जल्द। जय।